अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक सर का। वीडियो का टॉपिक है इस्लाम में मर्द को 2 शादी करने की इजाज़त है, औरत को क्यों नहीं। और ये वीडियो जिस चैनल से लिया है उस चैनल का नाम है अल फलाह चैनल से लिया है वीडियो। आप उनको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा चैनल का, वहाँ से देख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर क्या रिप्लाई देते हैं इसका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती। ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो 2 चीजें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाजत है। औरत क्यों नहीं एक से ज्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज्यादा शौहर होने की इजाजत नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो
کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتا لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں، اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس، اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے، پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں، وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے، اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی، اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں، قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی، لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرا نام انداز سے میرا ایک کوشچن ہے کہ خدا سب کو بنایا، ذاکر نائک کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے، انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین، دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو، اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ، انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. تو دین، مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور
जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मजहब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है, वैदानियत के बारे में। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मजहब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मजहब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मजहब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मजहब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मजहब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज अदा करूं और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है। लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मजहब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LPW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के जरिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मजहब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे जबरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश है, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। 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 और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये जिंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये जिंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए। ये जिंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल,
कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, एवरेज आता है 50 साल 60 साल। आखिरत की जिंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूंगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दूर करे और आपको अमन की जिंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि औरत तो जो शादी नहीं कर सकती, साइंटिफिक रीजन भी है, और मर्द जो शादी कर सकता है। और एक भाई ने इस्लाम कबूल किया है, वो मुस्लिम बना है, और उस पर भी डॉक्टर जाकिर नायक उसको दवा दिया है कि आपको दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी मिले और आखिरत में भी अच्छी ज़िंदगी मिले। दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ चंद दिनों की है, जैसे 50 साल, 60 साल, 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, इससे ज़्यादा तो कोई जी नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि 100, 125, इससे ज़्यादा तो नहीं है, लास्ट है। तो आखिरत का भी ज़िंदगी हमेशा के लिए है, वहाँ पे भी कोई ये नहीं है कि 50 साल, 100 साल, वो तो आखिरत की ज़िंदगी है। मेरा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के यहाँ, अपने दोस्तों के यहाँ, और बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं अपना डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं किस वीडियो पे रिएक्शन दे, तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह देने के लिए। ये वीडियो था डॉक्टर जाकिर नायक सर का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।